नमस्कार। जैसे कुछ खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे बड़ी खबर जो ये है कि जो बर्खास्त किए गए थे 800 शिक्षक फिर से तैनात किए जाएंगे। इनका प्रॉब्लम ये था कि आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री लगाकर बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूल के सहायक अध्यापक पद पर नौकरी पाने वाले और जांच में बर्खास्त 800 से अधिक शिक्षकों की फिर से तैनाती मिलेगी। ये सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बताया सुप्रीम कोर्ट को बाइक। ये प्रॉब्लम ये था कि ये कह रहे थे कि फर्जी डिग्री है, जबकि आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री के आधार पर चयनित प्रयागराज के 3 शिक्षिका को बर्खास्त किया गया था। उन्हें दोबारा कार्यभार ग्रहण करने का आदेश मिल गया था, जिनकी जिनकी प्रक्रिया गतिमान है। तो ये चीज़ें थी 800 शिक्षक, जो कि बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। आप जानते हैं ये 2005 में फर्जी अंक पत्र के आधार पर नौकरी पाने देश भर में कितने थे? 3365 शिक्षक थे। बाद में 800, तो फिर से इनकी तैनाती की जाएगी। सबसे बड़ी खबर ये है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 19 सब्जेक्ट का इंटरव्यू होना था, उसका डेट वाइज अनाउंस हो चुका है। ये देखिए, 25 मार्च से 30 अप्रैल तक चलेगा। 25 मार्च को रसायन का है, फिर कृषि का है 6 को, महिला अध्ययन को हमारा 6 को है, वनस्पति विज्ञान से 6 से 21 के बीच में, कृषि अभियंत्रण का 21 का है, संस्कृत का 25 से 27 अप्रैल तक है, सांख्यिकी की 29-30 को है, पादप रोग का 30 तक है। ऐसे बीएड का 25 मार्च से 2 अप्रैल तक है। शारीरिक शिक्षा से 4 अप्रैल से 5 अप्रैल तक है। कृषि अर्थशास्त्र को 5 का है, कृषि प्रसार को 6 को है, वाणिज्य का ऐसे है, कृषि वनस्पति को 20 का है, पशुपालन एवं दूध विज्ञान पे हमारा 21 को है। मतलब टोटल ये 30 अप्रैल। तो ये सब्जेक्ट वाइज। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर मैंने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनका सबसे पहले चीज़, अगर वो पीएचडी किए हैं तो पीएचडी से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्यों आपने ये सेलेक्ट किया। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। बाकी सब्जेक्टिव आपको स्ट्रांग होना ही चाहिए। इसका मैं अलग से बताऊंगा एक कैसे पूछे जाते हैं। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने दिया है, 2-3 मित्र उन्होंने पहले दिया है, तो वो बताएंगे, तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा। तो इसकी तैयारी अगर पीएचडी आप लोग किए हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पीएचडी वाले बच्चों को सिलेक्शन के होने के चांसेस वैसे ज़्यादा रहता है। और दूसरी चीज़, इंटरव्यू में इनको वेटेज भी, और जिससे पीएचडी करने वाले बच्चों को जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो ज़रूर फोकस करना होगा। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो 25 से स्टार्ट है इंटरव्यू, इसके 25 से 30 अप्रैल तक चलेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9289144891। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, जो कि ये आयोग की तरफ से आपको हेल्पलाइन नंबर आपको जारी किया गया। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर था उसमें पीएचडी की वरीयता देने की नीति को चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी की वरीयता दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि पीएचडी ही लेते हैं लगभग, वो पेपर तो खैर कोई भी दे सकता है। तो ये दाखिला किया गया है ये शारीरिक शिक्षा लेके। ये बाद में भी ये प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी देखिए 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है यूनिवर्सिटी से। तो क्या डिसीजन लेता है, अगर लेता है तो सभी को ये बेनिफिट होगा, नहीं तो नुकसान होगा मेरे हिसाब से। बहुत सारे बच्चे नेट के थ्रू भी दिए हैं, बहुत सारे बच्चे पीएचडी करके भी दिए हैं। तो पीएचडी वालों को ज़्यादातर वरीयता वास्तव में दी जाती है, तो उसी को लेकर चुनौती दी गई। अगर ये शारीरिक शिक्षा पे भी अगर डिसीजन देता है तो आपके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कस्तूरबा गांधी में आवासीय स्कूलों में नहीं हुई शिक्षकों की भर्ती। ये फॉर्म निकल चुका है 68 पदों का। इसमें टोटल 1079 स्टूडेंटों ने आवेदन किया था पिछले साल मार्च में, लेकिन अभी तक इनका पेपर नहीं किया गया, जिसको काफ़ी फीमेल कैंडिडेट वेट कर रही हैं।
इसमें कौन कौन सब्जेक्ट थे आप जानते हैं कि विज्ञान था, गणित था, अंग्रेजी और अन्य महत्वपूर्ण बहुत सारे सब्जेक्ट थे, जिसको ये टोटल 68 पद थे कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में। अभी तक नहीं हुई शिक्षिकाओं की भर्ती, इसका इंतज़ार करें टोटल। लेकिन हालांकि फाइट ज़्यादातर देखें तो कमी है, क्योंकि 68 पद हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि कल सेना भर्ती परीक्षा के लिए जारी किया था फर्जी आदेश हुआ था। बाद में वो प्रक्रिया चेक किया गया था कि कॉमन एंट्रेंस पेपर होगा। ये चीज़ें गलत है और उसको चेक कर रही है सेना। और सरकार ने ये भी एडवाइजरी जारी किया कि इस तरह की झांसे में ना आए, चाहे पैसा वैसा देने की बात ना करें इधर उधर। पिछले 2 साल से अभी तक कोई नहीं निकला है। तो सेना की तरफ से, मुख्यालय की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कोई बात नहीं कि जो एडवाइजरी जारी की गई है सेना की तरफ से, तो आप लोग ये सतर्क रहिएगा कि कॉमन एंट्रेंस परीक्षा होगा 27 मार्च को। ऐसा कुछ भी ये आदेश जारी नहीं किया गया है। फिर से मैं बता देता हूँ, ये एक फेक था जिसको बाद में सेना विभाग से उसको क्लियर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आईपी यूनिवर्सिटी में 6 कोर्सों के लिए एक साथ आवेदन शुरू कर दिया गया। ये जो 6 कोर्स हैं टोटली डिज़ाइन बेस्ड है। देखिए, नए कोर्स हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। ये कोर्सेज हैं डिज़ाइन से ही रिलेटेड सारे हैं। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मतलब बहुत सारे डिज़ाइन का ही पार्ट है, मास्टर ऑफ डिज़ाइन। तो ये नए नए कोर्स हैं जो बहुत बच्चों को पता नहीं होता, तो आप बता सकते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली का है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको। तो इसके लिए आवेदन कर, इसके लिए पेपर नहीं होगा कोई, मेरिट बेसिस पे होता है। तो आप इस चीज़ के लिए जो लोग करना चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी सीडा में भर्ती की धांधली की जांच कराई जाएगी। ये कब की भर्ती हुई थी? 2008 और 9 का। देखिए, अभी तक आ गया 169 पदों की, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 8-9 में भर्ती हुई थी तो आप देखेंगे तो ये 2022 है। पता नहीं क्या सरकार अब अभी तक बैठी हुई है। इसमें मामलों अगर चलो मान लेते हैं, हटा भी देते हैं, तो भी अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे तो 14 ईयर की जॉब ये लोग कर चुके हैं। तो इनको बाद में कोर्ट में भी जाएंगे तो भी ये डिग्री हो जाएगी। सरकार को चाहिए कि तुरंत अगर गड़बड़ी है तो उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर कराना चाहिए था। करने अब 14 साल जॉब करने के बाद किसी को ऑर्गेनाइजेशन से निकालेंगे तो अब भी सिर्फ कोर्ट भी जाएगी, तो कोर्ट भी डिसीजन इनके फेवर में हो जाएगा। अभी तो जांच करेगी, जांच के बाद रिपोर्ट देगी कितने साल में देती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उच्च न्यायिक सेवा के मुख्य लिखित परीक्षा घोषित कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उच्च न्यायिक सेवा 2020 की सीधी भर्ती ये होनी थी पहले, लेकिन अब पोस्टपोन्ड हो गई है। अब इसका कब है? 25 मार्च से 27 मार्च तक खत्म होगा। ये समझिएगा, 25 मार्च से 27 मार्च उच्च न्यायिक सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। 25 से 27 मार्च के बीच में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो डेट अनाउंस हुए हैं, तो इसके लिए तैयारी करिए आप लोग। तो जो लोग सब्जेक्ट और प्लस पीएचडी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोजेक्ट पे ज़रूर फोकस करें। प्रोजेक्ट पे मतलब किस बेसिस पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर तैयारी करना चाहिए। ये आज मुख्य सारी खबरें थी। ओके, जय हिंद, जय माता।